हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम देखते हैं कि सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, क्या आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने वाले हो, क्या आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, क्या आपको जॉब करियर में ग्रोथ सक्सेस मिलने वाली है या नहीं। अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या कोई नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं या सेटलमेंट होने वाला है। देखते हैं कि सेजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ में, करियर में और हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही कार्ड सफल करके निकाल लिए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। स्टार्ट करते हैं फटाफट रीडिंग। मुझे हेल्थ वाइज आप थोड़ा सा ओवरवेट होते हुए शुरुआती 15 डेज़ में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वैसे भी रक्षाबंधन आ रही है तो पार्टी, घूमना घामना, ये खाना, मिठाई खाना, वो खाना, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा अपना डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत है 1 से 15 तारीख के बीच में, नहीं तो ओवरवेट होते दिखाई दे रहे हो सेजिटेरियस राशि वालों। अगर आपको बैक पेन है तो थोड़ा सा वो फिर से सीवियर हो सकता है, यानी कि घुटने में अगर आपको दर्द रहता है तो घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। आपको मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है शुरुआती 15 डेज़ में, ताकि डाइट और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहे और वेट गेन ना करो, और थोड़ा सा फूडी कम रहने की ज़रूरत है। शुरुआती 15 डेज़ में देखा जाए कि क्या आप रिश्तों में कैसा रहने वाला है। तो यानी आप सबके साथ में घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो, खाना खा रहे हो, ये वो, यानी पार्टी सेलिब्रेशन, वैसे भी उत्सव आ रहे हैं, रक्षाबंधन का तो होने ही वाला है, गेट टुगेदर होने वाला है। बट कहीं ना कहीं आप थोड़े से नेगेटिव जोन में, यानी कि इमोशनली सबसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, या तो आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नेगेटिव जोन में, या तो आपको फाइनेंस में, यानी शुरुआती 15 डेज़ में मुझे यहाँ पे है ना आपकी जॉब करियर में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। तो जॉब करियर की वजह से थोड़े से स्टक दिखाई दे रहे हो, फाइनेंस की वजह से थोड़े स्टक दिखाई दे रहे हो, उसी वजह से आपको हो सकता है कि शुरुआती 15 डेज़ में, यानी इनकमिंग कम है और आउटगोइंग फाइनेंस ज़्यादा है। फाइनेंस आता कम दिखाई दे रहा है और जाता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर घूमने जाए, या फिर दान धर्मी होते हुए मुझे शुरुआती 15 दिनों में, अगस्त के शुरुआती 15 दिनों में आप दिखाई दे रहे हो। इमोशनली थोड़े से स्टक हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो या कहीं ना कहीं रिश्तों में। हो सकता है कि अगर आप दोनों सिंगल हो तो नो कांटेक्ट में हो, तो ना आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, ना आप उनको कनेक्ट करने वाले हो। यानी कि शुरुआती 15 डेज़ में सेजिटेरियस राशि वालों, आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर या कहीं कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप लोगों की लव लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर उनकी मदर की वजह से, या कहीं ना कहीं ननद या भाभी या कोई भी हो सकता है, उस वजह से आप लोगों की मैरिड लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव आते हुए, स्टक होते हुए, यानी इमोशनली स्टक हो। फेस्टिवल्स चल रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टक हो शुरुआती 15 डेज़ में, और उसी वजह से थोड़े से, क्योंकि आप धनु राशि वाले ओवर इमोशनल होते हो, और उसी वजह से आप क्या करते हो कि ओवर गिविंग होते हो, और जब सामने से उतना नहीं मिलता है तो अपने ही जोन में चले जाते हो कि यार मैं इतना लोगों के लिए कर रहा हूँ पर मेरे लिए तो कोई नहीं करता जितना। तो एक्सपेक्टेशंस अगर आप रिलीज़ कर दोगे तो शुरुआती 15 डेज़ काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं।
आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें आपके अनुसार हो, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके कंट्रोल में रहे, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपकी बातें माने। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं आप दोनों के, आपके पार्टनर और आपके बीच में, तो वहाँ पर बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या आपको थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल रखना है तो ही आपको जस्टिस मिलेगा, यानी तो ही आपकी फेवर में कुछ आएगा। अगर आप अग्रेसिव हो जाते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको अपने टाइम आने पर आपको जस्टिस दे देगा, ये मेरा कहना है। अगर धनु राशि वालों ऑल ओवर देख रहे हो तो कि अगर आपने अच्छा किया है, आपका इंटेंशन अच्छा है, और यहाँ पे अगर कोई मैनिपुलेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं रिश्तों में या कोर्ट केस में या जॉब या करियर में कहीं आपको लग रहा है कि लोग हमारी टांग खींच रहे हैं, लोग हमारे से आगे जाने के लिए हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो करने दो। ये वक्त है, अगस्त का जो महीना है और सितंबर 16 तक आपको बिल्कुल ही साइलेंटली सब चीज़ों को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके सितारे थोड़े गर्दिश में हैं। नवंबर दिसंबर के बाद में थोड़ी सी आपकी लाइफ में अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, बट अभी उसका बीज डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको अगर जस्टिस चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अगर झूठ नहीं बोलना है, पहले तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, और अगर कोई थर्ड पार्टी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है तो चुपचाप वहाँ से निकल जाए या साइलेंसली ट्रीटमेंट दे, यही आपके लिए अच्छा है अगर आपको फ्यूचर में न्याय चाहिए तो। नेक्स्ट 15 डेज़ में देखा जाए तो आप है ना, आप पीछे हेल्थ वाइज थोड़े से गैस, एसिडिटी, ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाहर खाना शुरुआती 15 दिन में काफ़ी हुआ होगा, वेट भी पुट ऑन कर लिया होगा आपने, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर कोई पीछे आपको बैक पेन था या घुटनों में दर्द था या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। हाई बीपी अगर है, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटिक हो आप, तो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने डाइट पर, अपने गुस्से पर, तो और हेल्थ को थोड़ा सा मैनेज करें। उसके लिए अगर जिम या मेडिटेशन वगैरह करना पड़े तो करें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद के 15 डेज़ में, यानी 16 अगस्त से 31 अगस्त तक मुझे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनली आप बहुत ही सेटिस्फाइड मुझे दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो उस वजह से थोड़ी सी लेज़ीनेस भी आप में आ रही है। यानी आपको लगता है कि मैंने जो करना था कर लिया, मैंने जो पाना था पा लिया, मैंने जो होना था हो लिया, और उस वजह से ना करियर पे फोकस कर रहे हो, ना रिश्तों में फोकस कर रहे हो, बस अपने ही जोन में रह रहे हो। खाना है, सोना है, घूमना है, फिरना है, तो इससे थोड़ा सा आप बच के रहो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ना कुछ मुझे न्यू बिगिनिंग अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगस्त के महीने में फाइनेंशियली गेन होता हुआ, काफ़ी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है आपको, बट बिल्कुल ही स्टेडीनेस से। यानी आपका क्या होता है, थोड़े से चंचल होते हो सेजिटेरियस राशि वालों, यानी शुरुआत तो बहुत ही एकदम एंथुजियाज़म से करते हो, बट कहीं ना कहीं आगे जाके फिर आप या तो किसी चीज़ों से डर जाते हो, या फिर किसी मैनिपुलेशन से डर जाते हो, या कोई आपके इमोशंस हर्ट ना कर दे, उस वजह से, डरने की वजह से आप बैक स्टेप कर लेते हो, जो नहीं करना है। आपने जो भी इनिशिएशंस लेने हैं वो लेने हैं, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, रिश्ते हो, कोई भी मैटर हो। हेल्थ वाइज इम्प्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है उसके 15 डेज़ में, नेक्स्ट 15 डेज़ में।
बाहर घूमना घामना थोड़ा सा कम करे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वहाँ पर मुझे आपको कहीं ना कहीं कुछ चोट वगैरह लगने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा संभल कर चलाए अगर बाइक वगैरह चला रहे हो तो, नहीं तो हेड इंजरी या कुछ ना कुछ छोटे मोटे इंजरीज मुझे होते हुए सेजिटेरियस राशि वालों दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि अगर आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो जॉब में, करियर में, रिश्तों में, तो आपको डिवाइन बिल्कुल ही ग्रोथ और सक्सेस दे रहा है। आपको डिवाइन बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। अगस्त के महीने में आप जो भी करोगे उसमें सक्सेसफुल आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही मिलेगा। आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और स्टेबिलिटी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मूड्स भी स्विंग हो रहे हैं आपके। और अगर आप पास्ट में किसी चीज़ों से डरे हुए थे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डर के आगे जीत है वाली स्ट्रेटेजी अपनाने की ज़रूरत है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो खोया है उस पर ज़्यादा फोकस है आपका, और डिवाइन ऑलरेडी आपको कुछ अगस्त के महीने में काफ़ी कुछ आपको ऑफ़र्स दे रहे हैं, इमोशनली कनेक्शन, बट आपका ध्यान वहीं पे जा रहा है जो आपको नहीं मिला। यानी आपके आसपास काफ़ी कुछ चीज़ें बेटर है, बट कहीं ना कहीं आप वो सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, बट जो मिला है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस वे में आपको अपने पे फोकस करके जो मिला है उसमें काफ़ी आपको सक्सेस की और मेंटली पीस की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। चाहे अगर कोई आपके आसपास है जो आप अगर इनेमीज़ भी है, वो आपको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए कुछ भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ही साइलेंट रहना है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। तो आफ्टर ऑल जीत आपकी पक्की है, क्योंकि अवेयरनेस आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ गुस्सा करने से आपको क्या डैमेज हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ से आए हुए गुप्त शत्रु आपको अगस्त के महीने में परेशान करने के काफ़ी सारे मौके लेंगे। अगर वो कुछ एक्साइटमेंट में बोलते हैं तो आपको बिल्कुल ही साइलेंट रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही उनका असली चेहरा सबके सामने दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंसली, यानी आपने पीछे मोमेंट टू मोमेंट, यानी आपको पता है कि पीछे आपके अग्रेसन की वजह से या कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा था, तो वहाँ पर आपका कौन सा एक्शन का कौन सा रिएक्शन आता है उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट लेनी है और सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे धनु राशि वालों अगस्त के महीने में आप दिखाई दे रहे हो। तो ये थी धनु राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।